जय हिंद। जैक बोर्ड क्लास 9 हिंदी का वीकली टेस्ट 6 जुलाई को यानी कल है, तो उसका हम लोग वीकली टेस्ट का क्वेश्चन देखने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में आएगा। पैटर्न आप लोग को पता है, 16 क्वेश्चन रहने वाला है। 16 क्वेश्चन में 10 जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 2-2 नंबर का, 2 सब्जेक्टिव रहेगा 2-2 नंबर का, फिर 2 सब्जेक्टिव रहेगा 3-3 नंबर का, 2 सब्जेक्टिव रहेगा 5-5 नंबर का। पैटर्न पता है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पहले बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग का स्पेशल जो है जैक बोर्ड एग्जाम का बहुत अच्छे से तैयारी करवाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो या फिर तो पीडीएफ नोट्स है या फिर तो बुक पढ़ाना हो, सारा चीज यहाँ मटेरियल मिलता है आप लोग का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं हिंदी का। कबीर दास ने ज्ञान की आगमन की तुलना किससे की है ना। पहला प्रश्न है कि कबीर दास जो है वो ज्ञान के आगमन की तुलना जो है वो किसके साथ में किए हैं। सामान्य हवा के साथ में, आंधी के साथ में, वर्षा के साथ में या प्रेम के साथ में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आंधी के साथ में, है ना। आंधी के साथ से तुलना की है। नेक्स्ट आता है कि दोनों बैलों की जो है कैदी बनाकर कहाँ रखा गया था। 2 बैल की कथा से ये है, तो काल कोठरी में, कांजी हाउस में या आश्रम में या गौशाला में। तो कांजी हाउस में ये दोनों बैल को जो है हीरा और मोती को कैद बनाकर रखा गया था। आगे प्रश्न आता है अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है ना। अनुशासन जो है उसमें कौन सा उपसर्ग है। अनु 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 अन, तो ये वाला अनु हो जाएगा, है ना। अनु उपसर्ग मतलब जो पहले जुड़ता है। अब आगे आता है कि धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, मतलब जो बाद में जुड़ता है ना। तो धार्मिक है, तो धार्मिक इक, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ये, इला, इन, इक, तो ये डी सही इसका इक हो जाएगा। आगे प्रश्न आता है कि कबीर दास किस काल के कवि थे। रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल या आधुनिक काल। तो भक्ति काल के कवि थे, है ना। कबीर दास जो थे वो भक्ति काल के कवि थे, तो भक्ति काल सही आंसर हो जाएगा। आगे आता है कबीर कैसा संत थे। सन्यासी थे, सदगृहस्थी थे या गृहस्थ थे या ब्रह्मचारी संत थे। तो ब्रह्मचारी संत थे कबीर। आगे प्रश्न है कि कबीर की रचनाओं का प्रामाणिक संग्रह कौन सा है ना। सखियां, पद, बीजक या कवि रचनावली। तो बीजक इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, 7वां का सी। आगे प्रश्न आता है सुपुत्र शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सुपुत्र में उपसर्ग मतलब पहले बोला है कि उपसर्ग मतलब जो पहले जुड़ता है, तो कौन सा उपसर्ग इसमें प्रयोग किया गया है सुपुत्र में। तो सही आंसर जो हो जाएगा सु, है ना। सु जो है सबसे पहले सु जुड़ा हुआ है, ये वाला सु है ना पुत्र में। आगे है कि अपनापन में कौन सा प्रत्यय है, मतलब लास्ट में जो है प्रत्यय बाद में आता है, तो अपनापन में कौन सा प्रत्यय है। तो आपन है, पन है, न है या अपन है। सही आंसर जो हो जाएगा वो पन, है ना। अपनापन, पन पन आ रहा है लास्ट में खाली। लास्ट है ऑब्जेक्टिव का। दोनों बैलों का मालिक कौन था। झूरी, मुरी, हीरा, मोती। तो झूरी, है ना। झूरी जो था दोनों बैलों का मालिक था। अब आता है सब्जेक्टिव प्रश्न, 2 प्रश्न रहेगा। कबीर दास ने मतलब कबीर दास का गुरु, है ना। यहाँ गुरु होगा, कबीर दास के गुरु का क्या नाम था। कबीर दास के गुरु का नाम क्या था। तो कबीर दास के गुरु का नाम था रामानंद, है ना। रामानंद हो जाएगा। उसी तरह से आगे है मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो मानसरोवर से 2 आशय है कवि का। पहला आशय है कि एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं, और दूसरा जो है हृदय रूपी तालाब जो हमारे मन में स्थित है। तो ये 2 प्रश्न था, 2-2 नंबर का। 3 नंबर का प्रश्न देखते हैं, कांजी हाउस के अंदर का दृश्य कैसा था। तो कांजी हाउस जो था, जहां मतलब सभी जानवरों को कैद बनाकर रखा जाता था, उसका दृश्य पूछा है कि अंदर में वो किस तरह से दिखता था। सो तो कांजी हाउस का जो दृश्य था अंदर का, कांजी हाउस के अंदर अनेक जानवर थे, बहुत जानवर जो थे वहां बंद थे, जैसे कि भैंस थे, बकरियां, घोड़े, गधे, है ना। ये सारे जो थे वो वहां बंद थे, पर किसी के सामने चारा ना था। मतलब चारा जो था ना, किसी को चारा मिलता ही नहीं था खाने के लिए, बस खाली बंद था, कैद था वहां। और सब जमीन पर जो है मुर्दों की तरह क्या होते हैं, सभी जानवर पड़े हुए थे, और कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मतलब इस तरह का वहां का जो था दृश्य दिखने के लिए मिला था कांजी हाउस का, है ना। मतलब इतना निर्दयी तरीका से जानवरों को रखा जाता था। आगे प्रश्न आता है कि हंस किसके प्रतीक है और वे मानसरोवर छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहते हैं। तो हंस जो है जीवात्मा का प्रतीक है ना। जीव आत्मा का जो है प्रतीक है, और वे मानसरोवर अर्थात मन रूपी सरोवर को छोड़कर अत्यंत, है ना, अत्यंत इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि जो है मानसरोवर में वह आनंद रूपी मोती को चुगता है ना। आनंद रूपी मोती को चुग रहा है वहां, उसको बहुत ज्यादा वहां सुकून मिल रहा है ना। इसलिए वहां से वो छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता है। आनंद रूपी मोती छोड़ के वो कहीं भी और नहीं जाना चाहता है। तो ये जो प्रश्न था वो 3-3 नंबर का 2 प्रश्न हुआ। अब जो 2 प्रश्न है वो 5-5 नंबर का 2 प्रश्न रहेगा। तो हीरा और मोती के बारे में संक्षेप में वर्णन करने बोला है ना। हीरा और मोती के बारे में बताना है। तो हीरा और मोती दोनों बैल जो थे, है ना। हीरा और मोती क्या थे, तो दोनों बैल थे, पछाई जाति के बैल थे,
किस तरह के? पछाई जाति का बैल थे, मतलब बैल थे, लेकिन बैल का भी बहुत सारा कैटेगरी होता है, तो पछाई जाति के बैल थे और देखने में वो दोनों सुंदर लगते थे और काम में चौकस भी थे, बहुत अच्छा काम करते थे। और डील जो थे ऊंचे ऊंचे, मतलब लंबा हट्ठा कट्ठा थे और बहुत दिनों तक जो था तक साथ रहते थे और दोनों भाईचारा, मतलब भाई के जैसा हो गया था, भाईचारा के जैसा दोनों, मतलब गहरा प्रेम हो गया था दोनों बैलों में। और वे एक दूसरे के मुख्य भाषा से बात करते थे, मतलब एक दूसरे से मुख्य भाषा में, मतलब जो है वो इशारा में ही बात करते थे दोनों, है ना, दोनों बैल। तो ये तो प्रश्न हो गया 15 नंबर। अब एक लास्ट प्रश्न बचा हुआ है, दोनों बैल कसाई की कैद से कैसे मुक्त हुए, है ना, दोनों बैल जो था वो कसाई के जो था कैद में था, उस कैसे मुक्त हो गया? तो नीलामी के बाद दोनों बैल उस दड़ियल के साथ चले गए थे, है ना, कसाई के साथ चले गए थे। अब अचानक दोनों का ऐसा मालूम होता है कि ये क्या है, कि परिचित राह है, मतलब जानल पहचानल राह, सबके लगे लगा ये तो रास्ता हम लोग जानते हैं। और इसी रास्ते से गया उसे ले भी गया था, मतलब जो झूरी का साला था गया, है ना, वो ले गया था दोनों को, मतलब अपना घर यहाँ। तो वही खेत, वही बाग, वही गांव, वही सब चीज मिलने लगा। तो उनकी चाल तेज हो गई, सोचा कि अरे काम तो बन गया, अब तो जो है हम लोग तो अपने जान पहचान रास्ता में आ गए हैं, अब हम लोग भाग सकते हैं। सारी थकान गायब हो गया दोनों का और दोनों दौड़कर अपने थान पर आ गए, मतलब दौड़ते दौड़ते जहां ये लोग रहते थे, है ना, झूरी के यहाँ, उसके यहाँ आके और मतलब खड़े हो गया। अब कसाई पीछे पीछे दौड़ते हुए आया और उन दोनों बैलों को अपना हक जमाने लगा और झूरी ने अपना बैल को देखकर उन्हें गले से लगाया और कहा कि वे उसके बैल हैं। लेकिन दड़ियल जो था बैल का जबरदस्ती पकड़ रहा था और पकड़ के बोला कि नहीं, हम ले जाएंगे। तब क्या हुआ? तब यहाँ मजे वाला बात होता है कि उसी समय मोती ने सींग चलाता है और दड़ियल जो है वो पीछे हट जाता है ना, होता है कि मेरा मालिक से लड़ाई करेगा, तो इस तरह से दड़ियल जो है क्या होता है, पीछे हट जाता है। अब मोती ने पीछा किया, दड़ियल को खूब दौड़ाया, है ना, दड़ियल आगे आगे जा रहा था, मोती पीछे पीछे जाते जा रहा था और इस प्रकार जो है हीरा और मोती की कैद से जो है वो आजाद हो जाते हैं। तो ये जो है पूरा खत्म होता है। इतना ही क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के वीकली टेस्ट के लिए। इसी प्रकार से आप लोग नेक्स्ट जो होगा उसका भी क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट वीकली टेस्ट में, जो भी सब्जेक्ट रहेगा। तो चैनल के साथ में बने रहिए, स्पेशल जो है जैक बोर्ड का ये चैनल है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।